आज की छोटी छोटी ट्रिक्स हमारे बहुत सारे बड़े बड़े कामों को आसानी से कर देगी। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। मेरे घर में रखी थी प्लास्टिक की छन्नियाँ। इन प्लास्टिक की छन्नियों का मैं यूज नहीं करती, अक्सर मैं स्टील की छन्नियों का ही यूज करती हूँ। लेकिन रखी हुई थी, सोच रही थी क्या करूँ, हटा दूँ। अब हटाने वाली तो थी, फिर सोचा इसका कुछ यूज करके फिर ही हटाऊं इसे। तो चलिए इस छन्नी को मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। कट करने से फायदा क्या होगा, चाय वाय तो छने की नहीं, लेकिन ये जो जाली है ना वो हमारे बड़े काम की होगी। ये डबल जाली है और मेरे पास है 2 सिंक। तो चलिए मैं कैसे यूज करती हूँ, आपको कैसे दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये क्या काम करने वाली है। जैसे कि इसमें होल करके आप इसमें फंसा सकते हो, ऊपर से जो जाली होती है उससे कवर कर सकते हो, या ऐसे ही सिर्फ जाली को रख सकते हो। इससे होगा ये, कई बार हम लोग दाल धोते हैं, चावल धोते हैं, पोहे धोते हैं, या फिर चाय की पत्ती को हम लोग सिंक में नहीं डालते, डस्टबिन में ही डालते हैं। लेकिन छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो सिंक के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में होता ही है, जब ये इकट्ठे होकर नीचे जमा हो जाते हैं हमारी सिंक बंद हो जाती है। हम प्लम्बर को बुलाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और उसके बाद जो उसमें बदबू आती है उसका क्या, फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। हालांकि सिंक कैसे खोलते हैं ये भी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पर इतनी सारी परेशानी को लाएं ही क्यों। नीचे से जाली रखने से फायदा ये होगा कि पानी भी अच्छे से निकलेगा नीचे, और जो भी छोटा छोटा कण भी होगा वो जाली के ऊपर ही रह जाएगा। जब भी आपको टाइम मिले तब उस जाली में जो इकट्ठा हो जाए कचरा उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दीजिए, वापस से धो के उस जाली को रख दीजिए। और हाँ बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है, बेहद जरूरी है, और वो भी होता है टोटल फ्री में। अब चलते हैं बच्चों सर्दियों की खास ट्रिक आपको समझाने। वैसे तो कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि घर में दही कैसे जमाएं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो। दही हमें ठंड में चाहिए भी इसलिए होती है क्योंकि अक्सर हम ठंडों में पराठे ज़्यादा खाते हैं। अब पराठे चाहिए तो दही तो चाहिए, वो भी घर का, बिना केमिकल के, और बहुत ही बेस्ट दही, चक्का दही जमा हुआ चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी आप दूध से दही जमा रहे हैं उसको सही टेम्परेचर दीजिए। सही टेम्परेचर का मतलब ये है, अगर आपने ज़्यादा गर्म किया तब भी आपका दही बिल्कुल नहीं जमेगा, अगर आपने कम दूध को गर्म किया तब भी आपका दही बिल्कुल नहीं जमेगा। कई बार फ्रिज से निकाल कर फटाफट आपने गर्म किया, उससे हुआ ये, आधा दूध गर्म हुआ, आधा दूध ठंडा ही रह गया, नीचे का ठंडा है ऊपर का गर्म है। सही टेम्परेचर जब तक उसको नहीं दोगे तब तक आपका दही परफेक्ट नहीं जमेगा। तो यहाँ पर आप लापरवाही कर देते हो। अब आपका टेम्परेचर दूध का कैसा होना, जैसे आप दूध में फिंगर डालो तो आप उसको सह सको, बस आपकी फिंगर जो है उस दूध को सह सके, बस ये टेम्परेचर चाहिए। अब ये समझ लो, अब आपने उसको करेक्ट किया, ठीक है। अब आप इसमें जामन डालोगे। जामन का मतलब क्या होता है बच्चों, पुराना दही जो पहले से जमा हुआ है वो 1 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए। जैसे आधा लीटर दूध है तो 1 टेबल स्पून भर के इसलिए डाला है मैंने क्योंकि सर्दियों में ना दही का जामन थोड़ा ज़्यादा डलता है, गर्मियों में दही का जामन थोड़ा कम डलता है। अब दही को अच्छे से मिक्स कीजिए। जामन डालने के बाद मिक्स करके मैंने यहाँ पर जिसमें जमाना है उसमें डाल दिया दूध। मैं हमेशा विस्कर से जरूर चलाती हूँ, उससे थोड़ी झाग भी आ जाती है, दही बहुत ही परफेक्ट जमता है और चारों तरफ मिक्स हो जाता है। ये मैं पहले आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी। अब बारी आती है मैं आपको कौन सा तरीका बताऊं कि आपकी दही 100% मस्त दही जम जाए। तो चलिए एक कुकर या कोई भी एक बर्तन लीजिए जिसको गर्म कर दीजिए। गैस बंद कर दो, गर्म कर दिया ना, काफी है। नीचे एक पेपर या कुछ भी कपड़ा रख सकते हो, उसके ऊपर आपने दही वाला बर्तन रख दिया बंद करके, एयर टाइट करके। उस बर्तन का भी ढक्कन रख दिया, ऊपर से एक गर्म शॉल या कुछ भी ऐसा रख दीजिए। 4 से 5 घंटे भूल जाइए। फिर मिलते हैं, इस दही को चेक करते हैं। 5 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ दही कितना बढ़िया जमा है, आप खुद देख लीजिए। इसको हटाइए। 3 लेयर बाद हमारा दही है, मतलब एक दही का ढक्कन, एक ऊपर ढक्कन, एक शॉल थी, क्योंकि सर्दी बहुत है ना। ये देखिए परफेक्ट, ये दही बहुत ही परफेक्ट जमा हुआ है। ये देखिए, अभी हम फ्रिज में रखेंगे तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतना बढ़िया दही जमा हुआ है। ये देखिए
आप देख रहे हो, निकालने से ही आप समझ गए कि दही कितना परफेक्ट जमा है। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक देखने। आज मैं बनाने वाली थी सांबर। सांबर बनाने के लिए मुझे चाहिए थी लौकी। अब लौकी थी बड़ी, मुझे चाहिए था छोटा पीस। पूरी लौकी डाल नहीं सकती थी, आधी लौकी को अगर रखती तो वो काली पड़ जाती, पर ये लौकी काली नहीं पड़ेगी। पता है बच्चों कैसे? मैंने पूरी लौकी को आधा किया, आधी तो मैं यूज कर लूंगी, आधी के ऊपर नींबू लगा दिया। नींबू लगाने के बाद सिल्वर फॉइल से कवर किया। वैसे तो कवर अपने आप हो ही जाती है, पर एक रबर बैंड लगा दोगे तो अच्छे से वो कवर हो जाएगी। अब आप इस लौकी को 3 दिन बाद 4 दिन बाद भी यूज करोगे ना, आपको ऐसे ही वाइट की वाइट दिखेगी, कभी भी वो काली नहीं पड़ेगी। सर्दियों में कहते हैं हरी मिर्च खाना बहुत अच्छी बात होती है। एक तो ठंड कम लगती है और दूसरा हरी मिर्च हमारी सेहत के लिए अच्छी भी होती है। तो हरी मिर्च को वैसे तो हम चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं या फिर कैंची से कट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। पर कई बार हमें ऐसे चीरा लगाना होता है सीधा का सीधा, जैसे कि हम अचार बना रहे हैं या फिर हम कई मसाले वाली मिर्च बना रहे हैं, दही वाली मिर्च बना रहे हैं। कई ऐसे काम होते हैं ना, मिर्ची को हमें सीधा चीरा लगाना होता है। तब ऐसे में हम हाथ में पकड़कर जितना अच्छे से उसमें चीरा लगा सकते हैं, वैसे चॉपिंग बोर्ड पर नहीं लगा सकते। खास तौर से हाउस वाइफ तो नहीं लगा सकती। तो हम इस तरीके से जब हम मिर्ची को हाथ में पकड़ते हैं, तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना, तो उनके हाथ दिन भर जलते रहते हैं। अब दिन भर जले ना, तो इसके लिए हमारे पास 2-3 उपाय हैं। या तो आप ग्लव्स पहन के ये काम किया करो, या फिर पॉलीथिन लगा के करो, या फिर आप क्या करो, कम से कम हाथों में तेल जरूर लगाओ। जब हाथों में आप तेल लगाकर मिर्च को आप यूज़ करोगे तो कभी भी आपके हाथ नहीं जलेंगे। और जैसे ही आपके काम हो जाए मिर्ची का, फिर आप हैंड वॉश कर लो, बस काम खत्म, आपके हाथ कभी भी नहीं जलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब चलते हैं बच्चों उस ट्रिक को देखने जो कि अक्सर हम कई बार गलती कर बैठते हैं। जैसे कि घर में जब हम मलाई इकट्ठी करते हैं, उससे मक्खन निकालते हैं, या फिर मक्खन डायरेक्ट मलाई से हम घी निकालते हैं, तो हमारे पास ना कई सारे ऑप्शन होते हैं कि हम कैसे करें। तो बहुत सारे ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि सर्दियों में नीचे आप हल्का गुनगुना पानी रखिए, फिर फटाफट से हाथों से ही बीट करो, विस्कर से ही करो, फटाफट से वो मक्खन निकल आता है। अब उस मक्खन के बाद जो पानी होता है उसका क्या यूज़ करें, जैसे कि पनीर निकालने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज आपके साथ एक अलग शेयर करती हूँ तरीका, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। आज मुझे थोड़ी जल्दी थी, ना मैंने गर्म पानी किया, ना ही मैंने विस्कर से किया। मेरे पास बीटर था, मैंने फटाफट से मलाई को फ्रिज में से निकाला, पतीले में डालकर, और इस तरीके से विस्कर से मैंने उसका मक्खन फटाफट से निकाल लिया। अब मक्खन तो निकल गया, लेकिन इसमें ठंडा पानी तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मक्खन तभी तो साफ होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, इसके ऊपर पानी डालेंगे। पानी डालने से होगा क्या, ये मक्खन अलग हो जाएगा और ये पानी अलग हो जाएगा। आज मैं आपको कोई नया काम नहीं करके दिखा रही, लेकिन एंड तक वीडियो देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी ये वाली ट्रिक। पूरे मक्खन को अलग कर देते हैं और पानी को जो है अलग कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा यूज़ आपको आज इसका पानी का बताऊंगी, जिससे आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली ट्रिक। यूं ही अगर हम पानी ये सिंक में डालते हैं तो एक बहुत बड़ी परेशानी मोल ले लेते हैं, सिंक बंद हो जाता है और बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इस पानी को कभी भी सिंक में मत फेंका कीजिए, और आपको इसका स्वाद नहीं आता, क्योंकि आपने डायरेक्ट मलाई ली, पहले से दही नहीं जमाया है, तो इसलिए छाछ भी इसको हम नहीं कह सकते। तो अब इस पानी का हम पनीर भी नहीं बना रहे, तो इसका करें क्या, वो आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इस पानी को हम हल्का सा गर्म करेंगे। ये एक बात का खास ध्यान रखें, आप ऐसा ना करें कि फुल गैस पर इसे गर्म करें और 1 मिनट में ये फट जाए, क्योंकि पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पनीर कैसे निकलता है, रखते ही फटाफट पनीर निकलने लगता है। तो आप अभी पनीर नहीं बनाइए, आज आप कुछ और कीजिए, इसको थोड़ा हल्का गर्म कीजिए। हल्का गरम करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ डालेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली घर में दही जमाते हैं, तो दही जमाने के लिए हम पुराना दही यूज़ करते हैं। बस इसे मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुराना दही। पुराना दही वैसे हम दही जमाने के लिए थोड़ा सा ही यूज़ करते हैं, पर आज इसमें मैंने 1/4 कटोरी दही डाल दिया है। दही डालने के बाद इसे मिक्स किया है, और क्योंकि सर्दी बहुत है तो इसे 4-5 घंटे के लिए मैं ऐसे ढककर रख रही हूँ। 4-5 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका क्या हाल है। ये देखिए, बढ़िया सा नीचे दही जम गया है, और वो दही स्वादिष्ट बहुत होगा,
क्योंकि आपने देखा हमने पानी के साथ जो ये दूध था मलाई का वो भी यूज़ किया था और उसी में मैंने अच्छे से उसमें डाल दिया था मैंने जामन दही का। तो दही का जो जामन डाला था ना, जिसकी वजह से उसमें बढ़िया सा दही जम गया और ऊपर पानी आ गया। पूरा ऊपर का ऊपर मैंने पानी ले लिया है और बाकी जो नीचे दही जम गया था उसे मैंने फेंट लिया। अब आप चाहे इसकी कढ़ी बनाओ या फिर आप कोई भी रेसिपी बनाते हो, जैसे कि सूजी घोलते हो उत्तपा के लिए या आप इडली के लिए या जो भी ढोकले के लिए आप जो खट्टा दही यूज़ करते हो, मठा यूज़ करते हो, आप छाछ बना सकते हो, आप इसकी कढ़ी बना सकते हो। जो भी बनाओगे ना, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ बहुत टेस्टी बनेगी। अक्सर हमारे घर में जब दही जमता है या फिर पनीर फटता है तो हम क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। जैसे कि पनीर को तो यूज़ किया, पानी को फेंक देते हैं। या फिर कई बार हमारे पास दही ढंग से जमा नहीं, ऊपर पानी पानी आ गया है तो दही को तो यूज़ करेंगे, पानी को हम फेंक देते हैं। आज मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। नॉर्मली घर में हम आटा तो गूंथते ही हैं, दाल तो बनाते हैं। आप चाहें तो इस पानी को ग्रेवी में यूज़ कीजिए, दाल में यूज़ कीजिए, या फिर एक सबसे बढ़िया तरीका आटा गूंथ लीजिए। इस पानी से जब आप आटा गूंथेंगे तो आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट बनेंगी। एक बार आजमा कर जरूर देखिए। आटे में डालिए थोड़ा सा नमक और उसी पानी से आप गूंथ लीजिए, जो कि आपको दही में से निकला है या पनीर में से निकला है। ये पौष्टिक होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर जो होती हैं, जिसे हम डस्टबिन में फेंक रहे होते हैं, वो हमारे बहुत काम आने वाली हैं। तो इससे हमारी स्वाद में रोटी बहुत बढ़िया बनेगी, मुलायम बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए बच्चों। वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, ये छोटी सी ट्रिक्स हमें कितनी ज़्यादा मदद करती हैं आप ज़रूर देखा कीजिए, इसे इग्नोर मत किया कीजिए।